हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अंजन अकेडमी पर दोस्तों स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के बीच में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की रीजनिंग की डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां से कोडिंग डिकोडिंग के बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यदि रीजनिंग सब्जेक्ट के रूप में है दोस्तों तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आयोग को पूछना ही पूछना है। डायरेक्शन से प्रश्न हर बार परीक्षा में आए हैं और निश्चित रूप से आए हैं दोस्तों, इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से सिखाऊंगा और उम्मीद कीजिए दोस्तों कि वीडियो के अंत तक आप चीजों को सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि दोस्तों आपको पता है डायरेक्शन क्वेश्चन के लिए ही नहीं, आपके अपने दैनिक जीवन में भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम दिशाओं का ज्ञान जो लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, इन सभी दिशाओं के बारे में हमारे अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा उपयोग है, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और यदि आप डायरेक्शन सेंस को नहीं जानते, दिशा के ज्ञान परीक्षण को नहीं जानते, तो दोस्तों फिर आप बहुत अधूरे हैं अपनी दुनिया में, क्योंकि डायरेक्शन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिशा ज्ञान से ही हम अपनी मैपिंग को कहीं भी, किसी जंगल में या किसी रोड पे या कहीं भी किसी भी प्लेस पे हैं, तो डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें आना ही आना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे दोस्तों, और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। और उम्मीद कीजिए कि वीडियो के अंत तक दोस्तों आप चीजों को सीख चुके होंगे। और आज हम इस वीडियो में ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और हम कुछ आपको आइडियाज देंगे कि कैसे हम डायरेक्शन को क्लियर आंसर के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिल्कुल मजेदार तरीके से। लेकिन दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे वीडियो का एकदम पूरा का पूरा लाभ आपको जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों डायरेक्शन। तो आज हम अपने इस चैप्टर में यानी अपने इस वीडियो में डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। और डायरेक्शन के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का रोल हमारे अपने दैनिक जीवन में भी है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो अलग की बात है, लेकिन आपके अपने दैनिक जीवन में भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए डायरेक्शन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि डायरेक्शन के कितने टाइप होते हैं, यानी टाइप ऑफ डायरेक्शन की बात करें, टाइप ऑफ डायरेक्शन। तो दोस्तों टाइप ऑफ डायरेक्शन में अगर हम लें तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4। पहला होता है आपका ईस्ट, सेकेंडरी होता है आपका वेस्ट, थर्ड होता है आपका नॉर्थ और फोर्थ होता है आपका साउथ। ये तो हो गए दोस्तों 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि इनके 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 तो डायरेक्शन हो गए और 4 आपके सब डायरेक्शन होते हैं, यानी 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। यानी दिशाओं की कुल संख्या अगर हम देखें तो दोस्तों कुल मिला के 8 होती है। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं हो गई हैं। और अगर इनके हम 4 डायरेक्शन की बात करें, 4 सब डायरेक्शन की, तो एक आपका आता है नॉर्थ ईस्ट, एक आपका आता है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, और अगला आता है आपका साउथ ईस्ट, और अगला और लास्ट होगा आपका दोस्तों साउथ वेस्ट। यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं? 8, जिसमें से 4 आपके डायरेक्शन होते हैं और 4 आपके दोस्तों क्या होते हैं? सब डायरेक्शन। और दोस्तों चलिए अब हम एक मैपिंग करके आपको पूरा का पूरा निचोड़ उस एक प्यारे से सर्कल में दे देंगे, जो आपको बिल्कुल कभी भी भूलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं और एक सर्कल के माध्यम से, जहां आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक प्यारा सा सर्कल, नहीं दोस्तों सर्कल को हम बाद में लेंगे, पहले हम आपको एक डायरेक्शन बना के देते हैं। डायरेक्शन का एक हम चार्ट बनाएंगे प्यारा सा, जहां से हम आपको चीजों को आसानी से सिखा सके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मैंने एक मैपिंग बना दिया, एक मैंने मैप डिजाइन कर दिया है एरो के थ्रू। लेकिन आपको ये पता है दोस्तों कि दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो जिस तरफ हमारा अपना फेस होता है हम उसको ईस्ट मानते हैं, यानी सूर्य जिस दिशा में होता है दोस्तों, अगर हम उस साइड में मुंह करके खड़े हो, जैसे मान लीजिए कि आप सामने हमें देख रहे हैं, हमारे सामने सूरज है और मैंने सूरज की तरफ अपना मुंह किया है दोस्तों,
तो ये हमारा जो फेस का डायरेक्शन है ये हो जाएगा ईस्ट, और जो हमारा बैक का डायरेक्शन है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या, वेस्ट। और जो ये हमारा दोस्तों लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है वो इस साइड हो जाएगा नॉर्थ, और ये राइट हैंड हमारा दोस्तों इस साइड हो जाएगा साउथ। लेकिन ये कब, जब हम सूर्य की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तब। तो सूर्य की दिशा हमारी पूरब कहलाती है, जिधर हमारा अपना फेस होगा। हमारा बैक साइड दोस्तों वेस्ट होगा, हमारा लेफ्ट हैंड जिधर होगा वो नॉर्थ कहलाएगा, और हमारा राइट हैंड दोस्तों जिधर होगा वो साउथ कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आपको समझने की बात ये है कि ऐसा हमारे दैनिक जीवन में होता है, लेकिन यदि हम मैपिंग कर रहे हैं, हम किसी जंगल में कंपास के थ्रू चीजों को जा रहे हैं, तो वहां हमें जो डायरेक्शन मिलता है वो हमारे फेस की वजह से या सनलाइट की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि सनलाइट आपको प्रॉपर हर जगह पे नहीं मिल सकती। कभी कभी सूर्य आपको देखने को नहीं मिलता, कड़ाके की जब ठंड पड़ती है, कुहासा रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कंपास के थ्रू अपनी चीजों को जानते हैं, जैसा कि अपनी सेना में लोग यूज किया करते हैं, अपने जो सेना के जवान है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन हमारा जो मैपिंग होता है दोस्तों एक तरीके से होता उसी प्रकार से है, लेकिन जो बोर्ड पे जो पेपर पे होता है उसको थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं इसकी बात। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डायरेक्शन, जिसमें हम अभी 4 डायरेक्शन को इंडिकेट किए हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ऊपर की तरफ दोस्तों हमारा होता है नॉर्थ। क्या होता है, नॉर्थ होता है दोस्तों। और जस्ट इसके अपोजिट में नीचे साइड में होता है दोस्तों हमारा क्या, साउथ होता है। क्या होता है, साउथ। और इस साइड में दोस्तों हमारा जो ये राइट वाला एरो है यहाँ होता है हमारा दोस्तों ईस्ट, और इस साइड में दोस्तों जो ये हमारा लेफ्ट एरो है ये होता है आपका वेस्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 डायरेक्शन, जिसमें टॉप पे यानी हमारे हेड साइड में नॉर्थ होता है, और हमारे लेग साइड में दोस्तों साउथ होगा। और इस साइड में अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये हमारा राइट हैंड ईस्ट को इंडिकेट करेगा, और लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट को इंडिकेट करेगा। हमारा जो ये ऊपरी हिस्सा है सर के साइड में ये नॉर्थ करेगा, और जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो हमें साउथ को इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे 4 डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें सब डायरेक्शन की दोस्तों, तो 4 हमारे सब डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको इसकी हिंदी भी बताते चलें। तो दोस्तों हम नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर। क्या बोलते हैं, उत्तर। यानी ये कौन सी दिशा है दोस्तों, तो ये उत्तर की दिशा है। और साउथ की बात करें दोस्तों तो ये कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण की दिशा है। इधर ईस्ट की बात करें दोस्तों तो ईस्ट हमारी पूरब दिशा को दिखाती है, और अगर इधर हम दोस्तों वेस्ट की बात करें तो ये हमारी जो है पश्चिम दिशा को दिखाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इनके 4 सब डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए, आपको आगे ले चलते हैं, यानी 4 उप दिशाओं के बारे में। तो 4 जो हमारी दोस्तों उप दिशाएं हैं वो कहीं ना कहीं इनके मध्य से ही क्रॉस करेंगी। एक तो ये हो गया, और सेकेंडरी की बात करें दोस्तों तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारे होते हैं 4 सब डायरेक्शन। अब बात करते हैं इनके नेम की। तो दोस्तों देखिए, इनका नेम बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं दे रहा हूं। ये क्या लिखा है, नॉर्थ। क्या लिखा है दोस्तों, नॉर्थ। तो आप सबसे पहले इस दिशा में नॉर्थ को फर्स्ट में रख दीजिए, सही है। और यहां भी आप दोस्तों नॉर्थ को फर्स्ट में रख दीजिए, क्लियर है। अब दूसरी बात दोस्तों, देखिए मैं टॉप की बात कर रहा हूं, ये टॉप पे नॉर्थ है, तो इसके लेफ्ट और राइट में जो एरो है ना, इनका सबसे फर्स्ट नेम जो होगा दोस्तों वो नॉर्थ से इंडिकेट होगा। अब ये बताइए कि इसके नीचे कौन सी दिशा है दोस्तों, जी हाँ ईस्ट लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट। बहुत सही आपने जवाब दिया दोस्तों। और यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, इसके नीचे कौन सी दिशा है, वेस्ट। तो दोस्तों इस दिशा का क्या नाम हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ था तो नॉर्थ नॉर्थ हुआ, ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों साउथ है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। अब इसके ऊपर कौन सी दिशा है दोस्तों, जी हाँ वेस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। और इसके ऊपर दोस्तों कौन सी दिशा है, ईस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका हम हिंदी नेम यहाँ पे लिख दें तो नॉर्थ ईस्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व की दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब आप कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट की बात करें तो दोस्तों आपको पता है साउथ मीन्स दक्षिण होता है, और ईस्ट मीन्स पूरब या पूर्व होता है, तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा हो गई। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो साउथ मीन्स होता है दक्षिण, और वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम, तो यानी ये हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाएगी।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ मीन्स होता है दोस्तों उत्तर, और ये कौन सी दिशा कहलाएगी, तो भाई ये कहलाएगी आपकी उत्तर दिशा। तो दोस्तों मैंने आपको 4 डायरेक्शन और इनके 4 जो सब डायरेक्शन थे उनके बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुल मिलाकर कितनी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये टोटल हमारी दिशा होती है ना, ये कितने डिग्री की बनती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टोटल जो डिग्री होती है ना, वो होती है 360। कितने डिग्री की दोस्तों, 360 डिग्री की होती है। ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें दोस्तों केवल डायरेक्शन के बारे में, तो आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन ले तो 4 होगा, और अगर हम सब डायरेक्शन के साथ जाएं दोस्तों तो 8 होगा। ठीक है। अब ये मैं दोनों अलग अलग इसलिए पिक्चर के थ्रू इंडिकेट कर रहा हूं कि जब हम डायरेक्शन को लेकर के चलेंगे तो 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो क्या आएगी वैल्यू दोस्तों हमारी, तो 90 डिग्री आएगी। सही है। लेकिन अगर सेकेंडरी की हम बात करें दोस्तों, और यहाँ पे हम 360 डिग्री लेके चले, तो 360 डिग्री को हम डिवाइड 4 से नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में केवल 4 डायरेक्शन दिया था, बट यहाँ पे दोस्तों 4 डायरेक्शन प्लस इनके 4 सब डायरेक्शन के बारे में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों, 8 से। तो जहां पे हमारी टोटल डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल कितने बॉक्स हैं, तो यहाँ पे 8 हैं, और यानी 8 से जब हम 360 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 45 डिग्री आएगी। तो यानी अगर हम देखें दोस्तों तो ये सभी डिग्री जो हैं 45 के हैं, सब के सब कितने के हैं, 45 डिग्री के। और जब आप इनको आपस में जोड़ देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों। और यदि ये 8 की बजाय 4 होगा तब हमारी वन साइड कितनी होगी, 90, क्योंकि जब ये हम हटा देंगे तो 45 45 यानी ये मिक्स करके यहां से यहां तक का जो एरिया होगा वो कितना बनाएगा दोस्तों, 90। फिर यहां से यहां तक का जो एरिया होगा वो क्या बनाएगा दोस्तों, 90। फिर यहां से यहां तक का जो एरिया होगा वो क्या बनाएगी अपना वैल्यू दोस्तों, तो 90। और यहां से यहां तक का जो एरिया होगा दोस्तों वो भी क्या बनाएगा, 90। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जब 4 डायरेक्शन की बात होगी तो 90 90 डिग्री के होंगे, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो 360 आएगा। बट जब 8 होंगे दोस्तों टोटल, और फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो 45 45 के आएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और आज हम केवल इसमें डायरेक्शन के सेंस के बारे में ही बात करेंगे। हम यहाँ पे प्रश्नों को हल नहीं कराएंगे, लेकिन जो बेसिक जानकारियां, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको यहाँ पे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें एक महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, वो क्या है उसको समझिए। कि इसमें अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम यहीं पे आपको सब कुछ पूरा निचोड़ दे देंगे दोस्तों, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। चिंता मत करिए, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो जब हमारी घड़ी चलती है, जैसे मान के चलिए कि ये टॉप पे हमारा होता है क्या, 12 होता है, आप भी जानते हैं दोस्तों, और नीचे क्या होता है हमारा, 6 होता है। अगर हम इस साइड की बात करें दोस्तों तो 3 होता है, और अगर हम इस साइड की बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या होता है, 9 बजता है। सही है, ऐसी घड़ी होती है, आपको पता है। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब घड़ी 12 से चलती हुई ऐसे इस दिशा में आएगी नीचे की तरफ ऐसे, तो दोस्तों इस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज। यानी ये है हमारा क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज है दोस्तों। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये है हमारी घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा है दोस्तों, घड़ी की दिशा। यानी घड़ी हमारी इसी दिशा में चलती है, पहले 12 पे सुई जाएगी, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे करते हुए मूव करेगी। तो ऐसे डायरेक्शन को हम दोस्तों क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम घड़ी की दिशा कहते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, क्लॉकवाइज का एक नाम और भी है, इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपको परेशान किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा निचोड़ दूंगा बिल्कुल, जिससे आपसे परीक्षा में चाहे वो घड़ी की दिशा कहे, चाहे क्लॉकवाइज कहे, चाहे दक्षिणावर्त कहे, आप तुरंत समझ जाइए कि घड़ी के सही दिशा की बात ये
कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यदि प्रश्न में कहता है कि क्वेश्चन आपको एंटी क्लॉकवाइज जाने की बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज आपका 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता था, बट एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उसका उल्टा, यानी 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, ऐसे 5 4 3 2 1, यानी जब ये उल्टा चलेगा दोस्तों तो इसी का नाम होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये है हमारी घड़ी की कैसी दिशा? तो दोस्तों ये है हमारी घड़ी की विपरीत दिशा। कैसी दिशा है दोस्तों ये? तो ये है हमारी घड़ी की विपरीत दिशा दोस्तों। और इसी को कभी कभी आपको परेशान करने के लिए दे देता है कि यदि घड़ी की सुई वामावर्त दिशा की तरफ घूम रही हो, तो दोस्तों वामावर्त जैसे ही आएगा आपको दिमाग में ये रखना है कि यानी घड़ी के उल्टी दिशा की बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, यानी वामावर्त की बात ये कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही दक्षिणावर्त की बात करेगा दोस्तों, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सही दिशा में चीजें चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा मैंने मैप का एक निचोड़ आपको बना करके दे दिया है दोस्तों। आप इसको जो है अच्छे से नोट कीजिए और दोस्तों आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण भाग है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, आप इसको अपनी एक नोट्स में मेंटेन करिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। और हम चलते हैं इन्हीं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन के बारे में तो मैंने पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया है दोस्तों, लेकिन इस डायरेक्शन में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका क्या आधार होता है, उनको किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है दोस्तों, अब हम चलेंगे उसकी तरफ। तो ये डायरेक्शन के बारे में हो गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन सेंस के टेस्ट में आपसे कई तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे कभी कभी दे देगा कि आप बताओ कि कोई अगर अपने घर से निकला, पूरब की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर सीधे चला गया, तो कौन सी दिशा में जा रहा है? कभी कभी आपको पहले की दिशा दे दी जाएगी, यानी प्रारंभिक दिशा दे दी जाएगी तो अंतिम पूछी जाएगी। कभी कभी अंतिम दे दी जाएगी तो प्रारंभिक पूछी जाएगी। कभी कभी प्रारंभिक से अंतिम की दूरी पूछी जाएगी, कुल दूरी, और कभी कभी न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी। कभी कभी दोस्तों आपको बोला जाएगा कि दक्षिण को पूरब कहा जाए, पूरब को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो सूर्य किस दिशा में निकलेगा। मतलब इस टाइप से परेशान करने के लिए आपको बहुत टाइप्स के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों पूरा का पूरा निचोड़ देंगे हम उसमें, लेकिन उसके लिए जब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे तो वहां हम आपको बेहतर समझाएंगे। प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम वहां पे आपसे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हमने अभी बेसिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पार्टिकुलर मैंने आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए बनाया है। तो उसमें हमने ये बेसिक नॉलेज सीख लिया है। और डायरेक्शन सेंस के टेस्ट में, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में दोस्तों एक इस प्रकार का सवाल आता है कि कभी कभी न्यूनतम दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और अब आपको उसके बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम उसकी तरफ, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, जो कि आपके डायरेक्शन सेंस के टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रश्नों को कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों को हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, कभी कभी आपसे परीक्षा में या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है दोस्तों, चलिए एक मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया और मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया दोस्तों ए, बी और सी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसके तीन नाम हैं। जैसे ये जो नीचे का बेस है दोस्तों, बेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्या? आधार बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं?
आधार। और ये जो सीधी एक खड़ी रेखा यहाँ पे आई हुई है और यहाँ टच कर रही दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब। ठीक है। और ये जो क्रॉस में एक दिशा दी गई है दोस्तों, जिससे आपका प्रश्न बनता है, जिससे आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जी हाँ, महाभारत वाले कर्ण की बात कर रहा है। उनका भी नाम कर्ण था और इसका भी नाम क्या है? कर्ण। और थोड़ा सा दोस्तों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो मैं आपको इंग्लिश में डिफाइन करके बता दूं कि दोस्तों जो ये हमारा आधार है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस बोलते हैं। और जो हमारा ये लंब है दोस्तों, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो हमारा ये कर्ण लिखा हुआ भाग है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं न्यूज। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो ये इनके इंग्लिश नेम हो गए। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, जब कभी आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसमें यही फार्मूला लगेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर दोस्तों? आधार का स्क्वायर। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जैसे कोई यहां से चला, यहां आया, यानी अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चला, क्योंकि यहाँ उत्तर होता है दोस्तों, और जब चलेगा तो मुंह उसका नीचे की तरफ होगा। तो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चला और बाएं मुड़ा, क्योंकि जब कोई ऐसे आ रहा है दोस्तों तो उसका बायां यानी लेफ्ट साइड इधर होगा, तो बाएं मुड़ा यानी ये इस साइड में मुड़ा। फिर आपसे ये पूछ लेगा, अगर डिस्टेंस दिया है कि मान लीजिए वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर फिर से गया, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसके प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों। जी हाँ, मैं न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूं। अधिकतम दूरी पूछेगा दोस्तों तो 5 + 5 यानी 10। अगर वो मीटर चला है तो 10 मीटर, सेंटीमीटर चला है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर चला है तो किलोमीटर होगा। लेकिन जब आपसे न्यूनतम दूरी पूछेगा यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा दोस्तों, यानी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे ये बोलता है कि कोई व्यक्ति है और यहां से वो दक्षिण दिशा की तरफ चला, यहां आया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि ये दक्षिण है। मान लीजिए वो 5 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, उसके बाद वो बाएं मुड़ा, यानी अगर कोई ऐसे आ रहा है दोस्तों तो वो बाएं मुड़ने का मतलब लेफ्ट मुड़ा उस तरफ। और यहां भी वो कितना गया दोस्तों? तो मान के चलिए 5 किलोमीटर गया। सही है। अब आपसे पूछ रहा है, अच्छा जब 5 किलोमीटर गया तो पहुंचा कहाँ? यहाँ पे पहुंचा है और ये था उसका प्रारंभिक स्थान। समझिएगा बढ़िया से, मैं आपको इसी पाइथागोरस प्रमेय पर जो सूत्र है, इसी पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि यदि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आप बढ़िया से उसको कर पाए। ठीक है, तो यहां से वो चला दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया। क्योंकि दोस्तों मैप अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ये मैप मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और अगर सब डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये आपका क्या है? साउथ वेस्ट है। और टोटल इनकी डिग्री की बात करें दोस्तों तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ वो है, मान लीजिए, तो दक्षिण दिशा का मतलब नीचे की तरफ गया, तो 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ चला, फिर लेफ्ट गया यानी बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर गया। ठीक है, या आपसे ये कह सकता है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया और बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर, तो भाई इधर कौन सी दिशा है? पूरब दिशा, तो 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर गया। अच्छा, अब आपसे दो सवाल यहाँ पूछेगा दोस्तों। देखिए मैं दोनों अभी यही समझा दे रहा हूं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि उसकी अधिकतम दूरी कितनी है। कितनी अधिकतम दूरी, यानी वो अधिकतम कितनी दूरी तय किया। तो दोस्तों अधिकतम दूरी का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब अधिकतम दूरी। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कि भाई उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम इसकी अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी का मतलब है ए से बी के पास गया तो टोटल कितना चला दोस्तों? 5 किलोमीटर। और फिर बी से सी के पास गया तो कितना चला? 5 किलोमीटर। यानी इसकी जो अधिकतम दूरी है दोस्तों वो कितनी है?
10 किलोमीटर। सही है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में वो आपसे अधिकतम दूरी नहीं पूछता, वो आपसे न्यूनतम पूछेगा। और न्यूनतम जब भी पूछे दोस्तों तो बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा फंडा है, जहां से चला है और जहां पहुंचा है इन्हीं के बीच में देख लीजिए, उसको मिलान कीजिए और वहीं एक आप ऐसा चित्र डिजाइन कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। अब यहां से यहां की दूरी आपसे पूछेगा, क्योंकि न्यूनतम यही है मेरे दोस्त। न्यूनतम का मतलब शॉर्टकट और अधिकतम का मतलब लॉन्ग कट। अधिकतम का मतलब जैसे जैसे गया है वो दूरी, जो मैंने अभी आपको बताया 10 किलोमीटर। और न्यूनतम का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए से सी के बीच की दूरी, जहां पहुंचा है और जहां से चला था वहां की क्रॉस डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों इसी में लगता है आपका ये फार्मूला। ठीक है, तो अगर हम कर्ण की बात करें दोस्तों, तो कर्ण की जो लाइन है ना वो है ए सी। क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। और अगर हम लंब की बात करें दोस्तों, तो लंब ये है, यानी ये वाली लाइन, तो ए और बी, तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा दोस्तों, ए बी का स्क्वायर। प्लस अगर हम आधार की बात करें दोस्तों, तो आधार की लाइन हमारी ये है, तो यानी बी सी, तो यहां हम क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए क्या कर्ण का कुछ माप यहाँ दिया है? नहीं। आप मान लीजिए कि भाई कर्ण की डिस्टेंस है न्यूनतम x, तो यहाँ आप कर दीजिए दोस्तों x का स्क्वायर। और जो यहाँ पे ए बी है दोस्तों, ए बी की जो डिस्टेंस है वो दिया है 5 किलोमीटर, तो यहाँ आप कर दीजिए 5 का स्क्वायर। प्लस जो बी और सी की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो यहाँ भी कर दीजिए 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा दोस्तों क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर इक्वल टू 50। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही आप यहाँ x करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा, तो ये रूट में ले लेगा किसको, 50 को। ठीक है, अब जब आप 50 का खंड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका बनेगा, यहाँ नीचे मैं यहीं पे बता दे रहा हूं दोस्तों, फिर आप जब इसका खंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 5, 2 इंटू हो जाएगा आपका ये 5 और इंटू 5, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50 बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका एक पेयर बन रहा है, तो आप इसको निकाल लेंगे कहाँ, बाहर। तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये अकेले है तो इसको रूट में ही पड़ा रहने दीजिए, 5 रूट 2 आ गया। तो यानी ये जो हमारा x का डिस्टेंस है दोस्तों वो आया 5 अंडर रूट में 2। तो यानी जो ये हमारी न्यूनतम दूरी है ना दोस्तों, ये आएगी हमारी 5 अंडर रूट 2। ये हो गया आपकी कौन सी दूरी दोस्तों, न्यूनतम दूरी हो गया। ठीक है, और ये रूट में तभी आएगा दोस्तों जब अंदर कुछ बचा रहेगा। अगर यहाँ पे ओनली 5 इंटू 5 रहा होता, जैसे यहाँ पे 25 आता और 5 इंटू 5 होता ना दोस्तों, तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होती वो आ जाती कितनी, 5, क्योंकि फिर यहाँ से डायरेक्ट 5 बाहर आ जाता, रूट खत्म हो जाता। लेकिन 2 यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपकी न्यूनतम दूरी और ये हो गई आपकी कैसी दूरी, अधिकतम दूरी। ये ऐसे प्रश्न पाइथागोरस के प्रमेय पर आधारित दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शन की बात मैंने किया, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहां से वो पूरब की ओर गया, तो भाई पूरब यहाँ है, पूरब की ओर गया। ठीक है, समझिएगा। फिर आपसे बोल देगा कि पूरब की ओर जाने के बाद वो दाएं मुड़ा, तो दोस्तों अगर कोई ऐसे जा रहा है तो दाएं का मतलब नीचे की तरफ आएगा, यानी राइट साइड में, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। उसके बाद फिर बोल देगा वो कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ा, तो दोस्तों अगर कोई ऐसे जा रहा है तो वो बाएं मुड़ेगा। फिर कुछ दूर गया, ऐसे गया, फिर बोला कि वो कुछ दूर जाने के बाद फिर बाएं मुड़ा, तो दोस्तों अगर कोई ऐसे जा रहा है तो बाएं का मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर बाएं मुड़ा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि उसकी अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, ऐसे निकालेंगे आप, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर जो टोटल आएगा वो अधिकतम दूरी कहलाती है। और अगर न्यूनतम पूछेगा दोस्तों, तो यहां से यहां की बीच की दूरी जो भी होगी वो क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, आप इसको सीखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए दोस्तों। ये डायरेक्शन सेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी दिशा ज्ञान परीक्षण जो चैप्टर है आपके रीजनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर से प्रश्न बनते आ रहे हैं और प्रश्नों का सीरीज हम आपको अगले वीडियो से देना शुरू करेंगे दोस्तों।
आज हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ चीज बिल्कुल समझ में आया होगा, मेरा ये कंटेंट बिल्कुल आपके माइंड में डायरेक्ट एंट्री किया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग ट्रिक, अमेजिंग जानकारी के लिए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही इंजॉय के साथ मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कीजिए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों लेता हूं इस वीडियो से विदा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।